हमारे यहाँ तो देख सकते हो आप, कुदरत से फिल्टर होकर पानी ये आ रहा है। तो गैस हमारी चाय हो गई है। अब चाय पी के हम निकल रहे हैं यहाँ से। रीशु भाई से मिल लिए हैं, मज़े ले रहे थे ये यहाँ। आज काम पे नहीं गए हैं। जो अगस्त महीने में यहाँ का मौसम और टेम्परेचर ऐसा है कि जैसे कि सर्दियाँ शुरू हो गई है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे भी देखा कि जितने भी स्रोत है आप उनके पास रुक रहे हो, और रुकने के बाद पानी का कुछ सैंपल सा ले रहे हो। क्या है, कुछ हमारे व्यूअर्स को समझाओगे? गाइस अब हम लाडू पहुंच गए हैं। ये आ गया लाडू का बैरियल, और ये चला गया कुंजर महादेव को रास्ता। और यहाँ से कम 5-6 किलोमीटर आगे चुआड़ी है। तो गाइस अब हम यहाँ रुके थे रास्ते में, थोड़ी प्यास लग रही थी तो हमने सोचा क्यों ना पानी पी लिया जाए। तो आपके वहाँ तो नलकों का पानी आता है, हमारे यहाँ तो देख सकते हो आप, कुदरत से फिल्टर होकर पानी ये आ रहा है। और इस पानी का स्वाद बिल्कुल मीठा पानी, और ठंडा पानी, ठंडा, बिल्कुल चिल्ड, सोच नहीं सकते। मजा आ गया यार। घर से जबकि हम चले भी हैं, हमें 1 से 1.5 घंटा हो गया है, और ज़्यादा नहीं तो कोई 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर चुआड़ी होएगा। 30 किलोमीटर पहुंच गए हैं। 5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो चुआड़ी हमारा हाफ स्टेज पहुंच जाएगी। चलो चलते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करना। फिर आगे कहीं रुकेंगे तो वहाँ आपको वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। चलो गाइस। दोस्तों, हिमाचल के पहाड़ देखने में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, पर खूबसूरती के साथ ये उतने ही खतरनाक भी हैं। जिस जगह इस वक्त हम चल रहे हैं, इस जगह का नाम कालीधार है, और हल्की सी बारिश में ये हमेशा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। पर टेंशन की बात नहीं, जैसे रास्ता ब्लॉक होता है जल्दी से जल्दी उस रास्ते को खोल भी दिया जाता है। हम तो अपनी जान को खतरे में लेके यहाँ से निकल रहे हैं, पर आप कभी भी आओ तो इस रास्ते को टपते वक्त पूरा ध्यान रखना। अब जाएंगे हम जग्गू की मासी के घर, और वहाँ नाश्ता पानी करके आगे का सफ़र जारी रखेंगे। तो गाइस हमारी चाय हो गई है। अब चाय पी के हम निकल रहे हैं यहाँ से। रीशु भाई से मिल लिए हैं, मज़े ले रहे थे ये यहाँ। आज काम पे नहीं गए हैं। तो अब हम निकलते हैं आगे के सफ़र के लिए, क्योंकि अभी हमारा सफ़र ज़्यादा है और टाइम हमारे पास कम रहा है। बाकी आगे आपको ब्लॉग में दिखाना। अब हम यहाँ से निकल रहे, ये है चुआड़ी का मेन अड्डा। मैं बहुत टाइम के बाद आया हूँ यहाँ। आज से कोई 3-4 साल पहले यहाँ आता था, क्योंकि मेरी भी बुआ यहाँ पे नज़दीक ही है और उनके घर रहते थे, तभी आना आया 2-4 बार। बाकी अब तो बिल्कुल नहीं। ये गोलगप्पे, इनका काम सबसे मस्त है यार। छोटा सा अड्डा है, और कुछ इस ढंग के अड्डे होते हैं हिमाचल में। बाकी इस ग्राउंड में कुश्ती मेला दंगल होता है बहुत बड़ा, ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का यार। नज़ारा और माहौल ही बड़ा बढ़िया है। ये बस स्टैंड, और आप सामने देख सकते हो कि ये स्टेशन पूरा का पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है, और इसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। अब हम आगे का सफ़र जारी रखेंगे। इससे आगे का जितना भी रास्ता है वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ खूबसूरत वादियाँ वाला रास्ता है, जहां आके एक अलग सा ही आनंद मिलता है। पर आप सोच नहीं सकते कि इस वक्त यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है। जो अगस्त महीने में यहाँ का मौसम और टेम्परेचर ऐसा है कि जैसे कि सर्दियाँ शुरू हो गई है, और सर्दियों में जैसे ठंड होती है वैसा बिल्कुल मौसम है। और हाथों के बिल्कुल बाल खड़े हो गए हैं। ये आ गई बस न्यू फ्लेम। और गाइस, जो हिमाचल में रहता है वो इस बस को तो पक्का जानता होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ का मौसम का जो मज़ा है ना, आपको बता नहीं सकते। हमारे वहाँ तो यार गर्मी है इस वक्त, और यहाँ 12 महीने ठंड। सर्दियों में तो यहाँ बर्फ़ गिरी होती है। शायद अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ का कैसा माहौल है। उस वक्त हम
पूरा ऊपर तक पहुंच नहीं सके थे, आधे रास्ते तक ही पहुंचे थे और आगे का रास्ता सारा का सारा बंद हो गया था। तो अभी हमारा सफ़र बहुत दूर है और टाइम हो गया है 6:30 तक हमें वहाँ पहुँचना है। बाकी ये दूसरी न्यू फ्रेम। तो चलो गाइस आगे के लिए निकलते हैं। हर हर महादेव। ये सारी की सारी वादियाँ शिव की वादी है। चलो गाइस चलते आगे। अब हम यहाँ से निकल पड़े हैं। कुछ दूर जाने पर हम जोत पहुँच जाएंगे और इस जगह का नाम जोत इसलिए पड़ा है क्योंकि ये रास्ता पूरा जोत होती है ना, ऊपर की जोत, उसकी तरह है ये रास्ता। चवाड़ी से 25 किलोमीटर सीधी चढ़ाई है और उसके बाद चंबा तक 25 किलोमीटर बिल्कुल उतराई है और 25 किलोमीटर चढ़ने के बाद जोत हम पहुंच जाते हैं। वो इस रास्ते का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और एक टूरिस्ट प्लेस भी है। सर्दियों में बर्फ़ गिरती है तो ये पूरी की पूरी वादियाँ बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं और लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं इस बर्फ़ का और इस माहौल का एंजॉय करने के लिए। एक तरफ से इस जगह को दूसरा स्वर्ग भी कहा जाता है। बाकी गाइस इस वक्त मैं आपको पूरी की पूरी जगह घुमा नहीं पाऊँगा क्योंकि हम किसी और काम से जा रहे हैं। अगर आगे में कभी आया, सर्दियों में बर्फ़ गिरी होगी उस वक्त आया तो यहाँ का पूरा का व्यू और अच्छी तरह पूरी की पूरी जगह घुमाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस आप सबको बता दूं ये काकड़ी खीरा सिर्फ चंबा के इसी भाग में मिलता है, बाकी जगह ये बहुत कम तैयार होता है। चलो हम भी। तो दोस्तों हम यहाँ रुके थे तो हमने सोचा चलो क्यों ना जाते हुए पहाड़ों का जो फेमस काकड़ी खीरा है वो खाया जाए और साथ में कचालू। और ऐसा कुछ यहाँ की लुक है दुकान की। ये गांव वासी है जो अपने खुद खेत में तैयार करते हैं सब्जी। और ये जो 2 महीने 1-1.5 महीने का सीजन है। बाकी साथ में सेंटर बोर्ड के हैं, हमारे साथ साथ ही चले हुए पूरे रास्ते में। और चलो आपकी भी उनसे थोड़ी बात करवाते हैं और यहाँ पानी का सैंपल ले रहे हैं। चलो साथ से मिलवाते हैं आपको। हेलो सर। तो जैसे कि अब भाई मैंने आपको पीछे भी देखा कि जितने भी स्रोत है आप उनके पास रुक रहे हो और रुकने के बाद पानी का कुछ सैंपल सा ले रहे हो, क्या है कुछ हमारे व्यूअर्स को समझाओगे? सर ये एक्चुअली पॉइंट बना रखे हैं जी। तो हम उनका वाटर लेवल और अपना पानी का टेम्परेचर जितना है ठीक वो है, चेक करते हैं ठीक और है, कितना मतलब कितने टाइम में ये 1 लीटर का मुर्गा बचता है। ठीक है। हाँ जी। तो ये मतलब कि कितने के दिनों के बाद रूटीन वाइज रूटीन चेक किया जाता है? साल में 3-4 बार चेक करेंगे। और आम जनता को किस इसका क्या फायदा हो सकता है? इसका हम वो भी देखते हैं ना कि पीने लायक है कि नहीं, ठीक, सारा कुछ देखते हैं, पता नहीं क्या। ठीक है। तो गाय जैसे कि आप सबको पता है कि पीछे ऊपर कुल्लू साइड भी एक वाइट पानी का झरना सा निकला था। तो वो क्या चीज है, पीएच लेवल क्या है यहाँ का, तो ये टेस्टिंग साल में 2 बार होती है। और इससे आम लोगों को भी फायदा है कि कई बार पानी के जरिए केमिकल बन जाता है और वो पानी का जहर बन जाता है, तो जिससे लोगों को नुकसान ना हो। तो इसलिए हिमाचल सरकार इस चीज को रेगुलर 6 महीने में एक बार चेक जरूर करवाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है सर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जो है वो इसको हमेशा चेक करवाती है। तो चलो गाइस हमारे कचालू तैयार हो गए हैं तो उसका एंजॉय लेते हैं और फिर सफर जारी रखते हैं। ये है चंबा के पहाड़ी देसी कद्दू जो हमारे नीचे की तरफ पे कभी तैयार नहीं होंगे। बाकी कचालू और ये अब हम निकलते हैं। बाकी आते वक्त यहाँ रुकेंगे, ये देसी सब्जियां और चाचे से भी खुली गप्पे मार के जाएंगे। चलो गाइस सफर शुरू करते हैं। और ऐसा कुछ यहाँ का व्यू है। और ये देखो हमारे महाराज नंदी
और हर हर महादेव। तो गाइस आज के ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट आएगा कल। अगर आप उस पार्ट को देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो। और ये वाला अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी कुछ क्लिपें मैंने इसमें लगा दी है। बाकी अगर पूरा पार्ट देखना चाहो तो आप यूट्यूब चैनल में जाके इसका पूरा पार्ट देख सकते हो कि कैसे हमें रास्ते में चमत्कारी बाबे मिले और हमने रास्ते में क्या क्या एंजॉय करा। बाय फ्रेंड।